हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं राजेश बिजारनिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोनों के निर्माण या संश्लेषण या विरचन की विधियां। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बिल्कुल तैयार हैं। तो आपको पढ़ने के साथ साथ नोट्स लेते हुए चलना है। अब क्योंकि पढ़ने लिखते समय आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करते रहें, साथ साथ नोट्स बनाते चलें और सारी बातों को समझते हुए चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका हम जो एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण का देखेंगे वह है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड व कीटोन बहुत ही आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं। इसके लिए ऑक्सीकारक के रूप में सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होते हैं ऑक्सीकारक, उनमें से एक है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो भी जलीय और क्षारीय दोनों रूप में ऑक्सीकारक के रूप में काम में लिया जाता है। यदि हम 1 डिग्री एल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो हमेशा हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि CH2OH जो 1 डिग्री एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, उसमें आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन से और एक हाइड्रोजन जो OH समूह की है, वो दोनों हाइड्रोजन निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का अणु बना लेते हैं। तो किसी भी यौगिक में से, किसी भी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। तो इस प्रकार से 1 डिग्री एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो इसमें हमें वही तरीका है, सेम तरीका है। यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है, यहाँ एक हाइड्रोजन कार्बन से, एक हाइड्रोजन OH समूह से हटकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O के रूप में निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन में बदल जाता है। इस प्रकार से आसानी से हम 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करने का, इसमें एक समस्या है। वो ये है कि इस ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड व कीटोन आसानी से बन तो जाते हैं, लेकिन दोनों ही आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि हमें चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन, जबकि ये आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो आवश्यकता यहाँ पर इस बात की है कि इस अभिक्रिया को एल्डिहाइड और कीटोन की स्टेज पर रोका जाए, यानी हम कोई ऐसा ऑक्सीकारक काम में लें जो इसको आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत न होने दे। इसके लिए एक बहुत बढ़िया यहाँ पर ऑक्सीकारक हम काम में लेते हैं PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये इसका सूत्र देख रहे हैं आप। इस ऑक्सीकारक की खास बात है कि अगर किसी भी 1 डिग्री एल्कोहल का इसकी सहायता से ऑक्सीकरण करवाया जाए तो ये एल्डिहाइड की अच्छी मात्रा बनाता है। इससे एल्डिहाइड अच्छी यील्ड में, अच्छी लब्धि में हमें प्राप्त होता है और उसके आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लें हम। ये कोई 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया हमने, एथेनॉल। अगर इसका ऑक्सीकरण हम PCC की सहायता से करते हैं तो इसमें, क्योंकि ये 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, तो 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड की हमें इसमें अच्छी मात्रा प्राप्त होती है और ये बहुत कम, न के बराबर आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। इसी प्रकार 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसे कीटोन स्टेज पर ही रोका जाए और आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत नहीं होने दिया जाए, तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का ऑक्सीकरण करवाते हैं, ओपन और ऑक्सीकरण। इस ऑक्सीकरण में 2 डिग्री एल्कोहल, ये यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया
एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में यदि एसीटोन के आधिक्य में करवाई जाए तो हमारा जो 2 डिग्री एल्कोहल है वो कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है और जो एसीटोन है वो आइसोप्रोपिल एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इस प्रकार पीसीसी ऑक्सीकारक 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड स्टेज पर रोकने में प्रयुक्त होता है और ओपेनोर ऑक्सीकरण 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन स्टेज पर रोकने में प्रयुक्त होता है। चलो इसके बाद एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की दूसरी विधि देखते हैं, एल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से। उत्प्रेरकीय मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है किसी भी यौगिक में से हाइड्रोजन यानी H2 अणु का निष्कासन। जब 1 डिग्री व 2 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को कॉपर की सतह पर से 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को जो प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाते हैं, और 2 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो कीटोन प्राप्त होते हैं। चलिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 1 डिग्री एल्कोहल के रूप में हमने ले रखा है यहाँ पर एथेनॉल। जब इसकी वाष्प को कॉपर की सतह पर से 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया तो यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त हो गया, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसका नाम है एथेनेल, और H2 का निष्कासन हो गया तो विहाइड्रोजनीकरण हो गया। इसी प्रकार से 2 डिग्री एल्कोहल के रूप में हमने उदाहरण ले रखा है यहाँ पर प्रोपेन टू ऑल। इसकी वाष्प को जब कॉपर की सतह पर से 573 केल्विन पे प्रवाहित किया तो इसका भी विहाइड्रोजनीकरण हो गया और हमें कीटोन प्राप्त हो गया। यहाँ पर जो कीटोन प्राप्त हुआ है इसका IUPAC नाम है प्रोपेनॉन, और सामान्य नाम हमने इसका पढ़ा था एसीटोन। इस प्रकार से विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हम 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में परिवर्तित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस विधि का रिजल्ट सेम वही है जो पिछले ऑक्सीकरण की विधि का था, क्योंकि ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण ओवरऑल एक जैसे ही होते हैं। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना दोनों ऑक्सीकरण ही तो है। अब देखते हैं एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की एक और महत्वपूर्ण विधि, एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से, ड्राई डिस्टिलेशन से। और इसके लिए हमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, एल्केनोइक अम्ल हैं, उनके कैल्शियम लवण लेने हैं। अब इसमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, उसके अलावा अन्य एल्डिहाइड बनाने के लिए और कीटोन बनाने के लिए कौन से कैल्शियम लवण हमें लेने हैं वो थोड़ा थोड़ा अपने को समझना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कैल्शियम फॉर्मेट लेकर उसका शुष्क आसवन करवाया जाए तो इससे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट नाम आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये फॉर्मिक एसिड से बना है, फॉर्मिक एसिड से बना है ये। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं HCOOH। अब कैल्शियम लवण बनेंगे, इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका हाइड्रोजन हटेगा और उसके स्थान पर कैल्शियम जुड़ेगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन हटेगा तो एक संयोजकता रिक्त होगी और कैल्शियम की संयोजकता होती है 2, तो इसका मतलब अगर कैल्शियम जुड़ना है तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो उनकी जगह एक कैल्शियम जुड़ेगा। इसका मतलब जब फॉर्मिक अम्ल के 2 अणु हैं और उन दोनों के हाइड्रोजन हट गए तो ऑक्सीजन, दोनों के जो ऑक्सीजन परमाणु हैं वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट, जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कैल्शियम फॉर्मेट। अब इस कैल्शियम फॉर्मेट का जब शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है तो इसमें से निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए
ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 3 ऑक्सीजन हो गए, CaCO3। और CaCO3 निकलने के बाद इसमें क्या बचता है? HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे? देखो CHO समूह तो ये हो ही गया। अब CaCO3 निकला तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड टूटा, तो इसका परिणाम ये हुआ कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, समांश विखंडन हुआ है इसका। इसी प्रकार से जब यहां हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बंध टूटा है तो इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को साझे में लेकर बंध बना लेंगे। ये देखिए यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बन गया, और क्योंकि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो गया। आईपीएससी के हिसाब से कहें तो इसको आप लिख देंगे मेथेनिल, और सामान्य नाम इसका फॉर्मेल्डिहाइड होता ही है। तो ये बात हमने समझ ली कि यदि हम कैल्शियम फॉर्मेट लें तो उसके शुष्क आसवन से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। केवल फॉर्मेल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड नहीं। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई भी एल्डिहाइड हमें बनाना है तो हमें लवणों का मिश्रण लेना होगा। उसमें एक अणु तो हम लेंगे कैल्शियम फॉर्मेट का, जो यहां पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं कैल्शियम फॉर्मेट, और दूसरा अणु अन्य किसी भी कैल्शियम एल्केनोइड का ले लेंगे। जैसे यहां पर हमने R समूह लगा दिया तो R समूह की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल कोई भी समूह हो सकता है। जो भी हमें आगे एल्डिहाइड बनाना है उसके हिसाब से ही कैल्शियम लवण लेंगे। लेकिन इतना तय है कि यदि कैल्शियम फॉर्मेट और अन्य किसी भी एल्केनोइड लवण दोनों का एक एक अणु लेकर अगर हम शुष्क आसवन करते हैं तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु निकलेंगे। देखिए, एक कैल्शियम कार्बोनेट का अणु तो यहां से निकल गया, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का अणु यहां से निकल गया। अब यहां पर जो संभावना है अन्य एल्डिहाइड कैसे बनते हैं उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर देखिए RCO, यहां इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। यह हाइड्रोजन इस पे आके जुड़ता है तो कार्बोनिल समूह के एक तरफ एल्किल समूह, एक तरफ हाइड्रोजन, बन गया एल्डिहाइड अणु। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो CHO समूह है और यहां पर एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह इस कार्बन के साथ बंध बनाकर जुड़ जाएगा तो दूसरा एल्डिहाइड का अणु प्राप्त हो गया। इस प्रकार से 2 अणु एल्डिहाइड के बन जाते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट का अन्य किसी भी एल्केनोइड लवण के साथ यदि अपन मिश्रण कर दें और फिर उसका शुष्क आसवन करें तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इस विधि से कीटोन कैसे प्राप्त किए जाएं। तो अगर कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा कोई भी कैल्शियम एल्केनोइड लवण ले लें हम और उसका शुष्क आसवन कर दें तो इससे हमें कीटोन प्राप्त होंगे। तो अन्य किसी भी कैल्शियम एल्केनोइड लवण के लिए सूत्र हमने लिख लिया। कोई स्पेसिफिक लवण न लेकर हमने एक सामान्यतः एल्किल समूह दिखा दिया कि जो भी आपको आगे कीटोन चाहिए उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर एल्किल समूह ले लेंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम एल्केनोइड का सूत्र लिखा हुआ है। शुष्क आसवन का तरीका आपको पता ही है कि CaCO3 का अणु निकल जाएगा और आप यहाँ पर देख रहे हैं RCO और CaCO3 निकलने से इस कैल्शियम के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस बंध के समांश विदलन से, और इस बंध के समांश विदलन से इस एल्किल समूह के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पर दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके जुड़ गए, एक सहसंयोजक बंध इनके मध्य बन गया और कीटोन प्राप्त हो गए। इस प्रकार से आपको बिल्कुल क्लियर कट ध्यान में रखना है, बिल्कुल शॉर्ट में इसको इस प्रकार से याद करें कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट प्लस अन्य किसी कैल्शियम एल्केनोइड लवण का शुष्क आसवन अन्य एल्डिहाइड, और कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा अन्य किसी भी कैल्शियम एल्केनोइड लवण का शुष्क आसवन करेंगे तो कीटोन बनेंगे। अब हम देखते हैं कि एल्कीन से एल्डिहाइड व कीटोन कैसे प्राप्त किए जाएं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है एल्कीन के ओजोनी अपघटन यानी ओजोनोलिसिस से।
इसमें दो शब्द आ रहे हैं, ओजोनी और अपघटन। ठीक इसी प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। पहले एल्कीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ओजोनॉइड बनता है, और फिर उस ओजोनाइड का जिंक की उपस्थिति में जलापघटन करवाने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। अब वही तीन तरह की बातें देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएं, अन्य एल्डिहाइड कैसे बनाएं और कीटोन कैसे बनाएं। यदि हम सबसे सरल प्रकार की एल्कीन यानी एथीन लेते हैं और उसकी ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिए इसकी खास बात देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, दोनों के दोनों बंध हट गए इसके, कार्बन कार्बन के बीच के, और ये कार्बन इस ओजोन के जो तीनों ऑक्सीजन परमाणु हैं उनके साथ इस पैटर्न में जुड़ जाते हैं। 1 2 3 ऑक्सीजन परमाणु जो ओजोन के हैं तीनों के साथ जुड़ गए, और इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसे ओजोनाइड कहते हैं। और ये ओजोन के तीनों परमाणु कहाँ जुड़ेंगे? जहां एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इस ओजोनाइड का जब जिंक की उपस्थिति में जब जलापघटन कराते हैं तो ये इस प्रकार से वाई पैटर्न में ये टूट जाएगा। अब ये बंध टूटेगा तो देखो ऑक्सीजन का ये वाला बंध भी टूट गया, ये भी टूट गया। ये ऑक्सीजन यहां से मुक्त होकर H2O के साथ जुड़कर H2O2 के रूप में निकल जाती है, इसलिए हमने लिखा नहीं यहाँ पर -H2O2। अब ये बंध टूटने के बाद यहाँ क्या स्थिति देख रहे हैं? अब इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। और इस कार्बन का ये बंध टूट गया, इसका मतलब इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से। और इस ऑक्सीजन को देखें आप, इस ऑक्सीजन का भी बंध टूट गया, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों इन इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक बंध यहाँ पर बना लेते हैं। देखो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक नया बंध बन गया, और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जो पहले से थे वो है। सेम सिचुएशन यहाँ है। इसका मतलब अगर हम एथीन लेकर उसका ओजोनी अपघटन करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि मेथेनेल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। अब एथीन के अलावा अगर आप कोई ऐसी एल्कीन लें जिसको मैं कहूंगा द्विप्रतिस्थापित एल्कीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं उन पर दोनों ही कार्बनों पर अगर एल्किल समूह आ जाए और फिर उसका ओजोनी अपघटन करें तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण लिया हमने द्विप्रतिस्थापित एल्कीन का, जिसमें यहाँ पर द्विबंध से बंधित कार्बनों के ऊपर से एक एक हाइड्रोजन हटकर दोनों की जगह मेथिल समूह आ गया। इसका नाम भी लिखते चलें, आईयूपीएसी नाम अगर इसका लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम? ब्यूट-टू-इन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-टू-इन। वही तरीका, ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाई इसकी, तो जहां डबल बॉन्ड था वहां ओजोन के तीनों परमाणु जुड़ गए। उसके बाद जब जिंक की उपस्थिति में जलापघटन किया तो ये इस प्रकार से बंध टूट गए, और बंध टूट गए तो देखो CH3CH, और इस कार्बन का ये बंध टूटा, इस ऑक्सीजन का ये बंध टूटा, तो कार्बन और ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हुए एक बंध और बना लेते हैं, तो बन गया CH3CHO यानी एसिटेल्डिहाइड, या आईयूपीएसी में कहें तो एथेनेल। ठीक यही सिचुएशन इस साइड में है। इसका मतलब ये हमारी समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर जो आप द्विप्रतिस्थापित एल्कीन ले रहे हैं अगर वो सममित है, सममित का मतलब द्विबंधित कार्बन के दोनों तरफ एक जैसे समूह हैं, जैसे इसमें दोनों तरफ मेथिल मेथिल समूह है, तब तो एक ही एल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर आप असममित एल्कीन ले लेंगे तो अलग अलग एल्डिहाइड के अणु हमें प्राप्त होंगे। इसके बाद समझते हैं कि अगर इस ओजोनी अपघटन से हमें कीटोन बनाना हो तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हमें चतुर प्रतिस्थापित एल्कीन लेनी होगी, यानी जो डबल बॉन्ड द्वारा जो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, प्रत्येक कार्बन पर 2-2 एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, और उसका ओजोनी अपघटन अगर हम करेंगे तो उससे हमें कीटोन प्राप्त होगा। तो चलिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लूँ, इसमें डबल बॉन्ड द्वारा बंधित जो कार्बन है इसके ऊपर भी 2 मेथिल समूह जोड़ दिया अपन ने, और ये जो कार्बन था इसके भी दोनों हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर भी 2 मेथिल समूह जोड़ दिया हमने, तो ये चतुर प्रतिस्थापी हो गया।
चलिए, अब इसके बाद वही पहला स्टेप, इसकी ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाई तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं को जोड़ देंगे। ये हमारा तरीका हो जाएगा जोड़ने का। अब तक आप समझ गए बात को अच्छी तरह से। ये जोड़ दिए हमने तीनों ऑक्सीजन और ये बन गया ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड का जब जिंक की उपस्थिति में जलवगणन करवाया जाए तो वही तरीका, यहां से ये बंद इस तरह से टूट जाएंगे। ये ऑक्सीजन जल के साथ जुड़कर बना लेगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आप देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ पर। इस कार्बन के ऊपर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। इस कार्बन के ऊपर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। ये पहला मेथिल समूह और ये दूसरा मेथिल समूह। अब इस कार्बन का एक बंध टूटा, इस ऑक्सीजन का एक बंध टूटा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका साझा करके ये एक बंध और बना लेंगे, तो एक बंध और बन गया। ठीक यही सिचुएशन इस साइड में है। इसका मतलब इससे हमें एसीटोन के 2 अणु प्राप्त होते हैं। एसीटोन IUPAC के हिसाब से यदि आप कहें तो प्रोपेनॉन। तो इस तरीके से हम फॉर्मेल्डिहाइड, अन्य एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो है मैकेनिज्म, किस प्रकार से होता है वो बात। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक की अपन बात करते हैं, जिसमें एल्कीन को देखकर आप डायरेक्ट बता सकते हैं तुरंत कि इससे कौन सा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा। ओवरऑल यदि आप देखें तो इस अभिक्रिया में होता क्या है, जैसे यहां से डायरेक्ट यहां इसको कंपेयर करें आप, तो हुआ क्या है कि जहां डबल बॉन्ड था वहां से ये टूट गया, और डबल बॉन्ड टूटने से जो 2 संयोजकताएं रिक्त हुई वहां पर ऑक्सीजन जुड़ गई। जैसे इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन जुड़, 2 अणु बने, ऑक्सीजन जुड़ गई दोनों पे। इसमें देखो, जैसे हमें डायरेक्ट बताना है कि इससे क्या बनेगा, कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, तो हम सीधा कह देंगे CH3CH, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां ऑक्सीजन जुड़ेगी तो CH3CHO। ठीक इसी प्रकार से इधर से भी CH3CHO, इसका मतलब एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु बनेंगे। और इसके बाद आज के लेसन में हमने क्या सीखा, क्या समझा, उसके मूल्यांकन के लिए 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। यानी अभिक्रियाएं आधी दी हुई हैं, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। पहली अभिक्रिया में ये एक 2 डिग्री एल्कोहल दिया गया है, जिसका अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा। दूसरा जो इसका पार्ट है, इसमें एक 1 डिग्री एल्कोहल दिया हुआ है और इसे कॉपर की सतह पर से 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित कर रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आज का हमारा है, निम्न अभिक्रिया में X व Y को पहचानिए। इसमें पर्याप्त हिंट दिए गए हैं और उनके आधार पर हमें ये बताना है कि X और Y कौन से यौगिक हैं। एक यौगिक X है, उसकी ओजोन से क्रिया होती है तो यौगिक Y बनता है, और उसका जिंक की उपस्थिति में जलपघटन कराने पर कीटोन के ये 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं। ये 2 अणु कीटोन के इसमें प्राप्त हो रहे हैं। एक तो प्रोपेनॉन प्राप्त हो रहा है और एक इसमें 3 पेंटेनॉन प्राप्त हो रहा है। तो इस आधार पर आपको बताना है कि इस अभिक्रिया में यौगिक X और Y कौन से होंगे। इसके बाद एक बात अंत में आप लोगों से और मुझे कहनी है कि इस चैप्टर का जो पहला वीडियो मैंने डाला था, उस वीडियो को जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी ऊर्जा, इसी अपनत्व के साथ आगे भी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हम मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे।